करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद प्रदेश में कुपोषण के बढ़ते प्रभाव और श्योपुर जिले में कुपोषण से 12 बच्चों की मौत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सोमवार को मौन धारण कर कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रतिवर्ष 22 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं और कुपोषण और अति कुपोषण से पीड़ित बच्चों की मौत का अंतहीन सिलसिला जारी है। आज दिनांक तक श्योपुर में अकेले पिछले 15 दिन में 20 बच्चों की मौतें हुई हैं। आखिरकार इतना पैसा कहाँ जा रहा है, उसे कौन खा रहा है? और खंडवा में कुपोषित बच्चों की जब मौतें हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। तो इस कलंक को सरकार 12 सालों में क्यों नहीं धो पाई? आज तक 10 लाख बच्चों के कुपोषण से इस प्रदेश में मौतें हुई हैं और चूंकि सरकार बेसुध है इस गंभीर मुद्दे पर, चूंकि उसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और आम जन की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को सरकार अघोषित आपातकाल के तहत लाठियों, जेलों में ठूस कर दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए गांधी जी के महामंत्र मौन को साधना बनाकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मौन धरने पर बैठे हैं ताकि सरकार कुछ अंशों में जागने की कोशिश करे। अभी कितने बच्चे श्योपुर से लाए गए जिनको हॉस्पिटल में जो है? करीब आधा दर्जन बच्चे उनके अभिभावकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। अध्यक्ष जी ने द्रवित होकर उन बच्चों को रेड क्रॉस हॉस्पिटल भिजवाया है और डॉक्टरों ने जो उन बच्चों को देखा है तो उनका मत है कि ये बच्चे कुपोषण के 4थे दर्जे के बच्चे हैं, यानी स्थिति उनकी गंभीर है। सरकार ने श्वेत पत्र लाने जा रही है कुपोषण पे, तो इस जो सरकार कुपोषण के अरबों रुपए खा चुकी है वो किस मुंह से श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है? सरकार में नैतिकता होती तो उन नौकरशाहों के नाम उजागर करें जिनके साथ सरकार ने पैसा खाया है या सरकार में बैठे लोगों ने पैसा खाया है। श्वेत पत्र किस बात का श्वेत पत्र? सरकार लाए श्वेत पत्र, प्रदेश अध्यक्ष जी काला चिट्ठा सरकार का खोलेंगे श्वेत पत्र के जवाब में। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। हरदा में कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदारों से बिल पास कराने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जिसके खिलाफ ठेकेदार प्रदीप राजपूत ने मीडिया को जानकारियां दी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री ये हरदा में कार्यपालन यंत्री हैं एस के बरेले जी। ये वहाँ पे एक्चुअल में एसडीओ हैं पर ई की पोस्ट पे पदस्थ हैं और इनने वहाँ पे जाते ही सही पोस्टर होने के बाद में खुलेआम लूटमार मचाई। लोगों के, ठेकेदारों के इन्होंने बिलों की पेमेंट रोकी। जिन्होंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की उनको ब्लैक लिस्टेड किया, उनके कार टर्मिनेट किए। ऐसे 26-27 लोग हैं वहाँ पे। मेरा भी वहाँ पे 2 लोक सेवा केंद्र के काम चल रहे थे जिनमें इनने मुझसे पैसों की डिमांड की, तो उसका वीडियो और ऑडियो मैं आज जारी कर रहा हूँ इसका देने के लिए, जिसमें ये खुलेआम पैसे लेते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में जब इनको पता चला कि मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका काला चिट्ठा खोलने वाला हूँ तो ये दूसरे ठेकेदारों को फ़ोन करके इसको रुकवाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई साहब ये क्लिप गायब कर दी जाए। और इनने वहाँ पे एक्सेप्ट भी किया है कि इनने ऐसे रिपोर्टरों के नाम पे, सैनिकों के नाम पे ऐसे कई लोगों से पैसे दबा के लिए हैं। तो ऐसे लोगों ने मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार मचाया वहाँ पे। भाई साहब ये था कि एक तो मैं इस विभाग में काम कर रहा था, मैं नया था तो थोड़ा डर के मारे भी, और दूसरा ये था कि मैं और भी सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा करना चाह रहा था। तो वीडियो के बाद में यहाँ पे इनकी 2-3 क्लिपें भी आई हैं जिसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैंने सैनिकों के नाम पे पैसे लिए हैं रिपोर्टरों से। एक ठेकेदार से बोल रहे हैं कि भाई साहब प्रदीप से बोलिए क्लिप गायब कर दी जाए। तो मैं सबूत इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया इससे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एनसी और जो विभाग के मंत्री जी हैं वो इस पर तुरंत कार्रवाई करें, इनके ऊपर जो भी एक्शन ले, क्योंकि मैं ही नहीं वहाँ पे काफ़ी लोग प्रताड़ित हैं। कई लोग तो डर के मारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, मेरे साथ में है और वो भी आई है ना, यहाँ पे है पप्पू तिवारी जी हैं और बलवंत सिंह जी हैं, वो भी आए हुए हैं, तो आप उनकी बाइट ले सकते हैं, बताएंगे। पाल सिंह ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। ये बात हमारे ध्यान में अभी लाई गई है
इसका पूरा परीक्षण करा रहे हैं और इस तरह की सही बात पाई जाती तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी से पैसे मांगने की किसी को छूट नहीं है। अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन देंगे और जो गलत काम कर रहे हैं उनको, ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। और ये पूरा प्रकरण संज्ञान में अभी हम बुला रहे हैं, पूरी रिपोर्ट इसकी बुलाइए तुरंत, और रिपोर्ट बुलाने के बाद तुरंत कार्रवाई करें। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत 21 सितंबर को भोपाल में विराट छात्र प्रदर्शन करेगा। अखिल भारतीय छात्र परिषद की मांग है कि गुणवत्ता शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध हो। इसके लिए एवीपी प्रयासरत है। मध्य प्रदेश में अभी अफोर्डेबल एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल नहीं रही है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आगामी 21 तारीख को 21 सितंबर को एक विराट छात्र प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। इसी तहत आगामी 21 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सस्ती शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा हर विद्यार्थी को मिल सके, इसको लेकर 21 तारीख को मंत्रालय का घेराव कर रही है। पूरे प्रदेश से तकरीबन 50,000 विद्यार्थी सुबह 10 बजे कलियासोत डैम आयुष मैदान पे एकत्रित होंगे और वहां से एक आम सभा को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिंद्र जी रहेंगे। और सभा को संबोधित करने के बाद पूरे विद्यार्थी रैली के माध्यम से मंत्रालय की ओर कूच करेंगे। हमारा जो रूट है वो है नेहरू आयुष मैदान से होते हुए नेहरू नगर चौराहे होते हुए मेरिट नगर चौराहे घूमते हुए और माता मंदिर की ओर जाते हुए सीधे न्यू मार्केट से हम लोग मंत्रालय की ओर कूच करेंगे। और हमारी सरकार से केवल एक ही गुजारिश है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सस्ती शिक्षा मिलना चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलना चाहिए। इसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। छात्र संघ चुनाव की मांग बिल्कुल, ये तो हमारा आपने देखा होगा इस आंदोलन का जो आपने थीम ही रखा है उसमें प्रमुखता से हमने 5 मांग रखी हैं जो सरकार को बहुत जरूरी करनी है। एक छात्र संघ चुनाव जो प्रदेश में अनिवार्य होना चाहिए, दूसरा प्राध्यापक नियुक्ति, तीसरा छात्रा शिक्षा और सुरक्षा, चौथा स्नातक में सेमेस्टर पद्धति खत्म होना चाहिए, 5वां है SC ST OBC की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो ये तो हमारे प्रथम। रोहित जी, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया सरकार से मिले हुए हैं तब जाके इस तरह से शिक्षा माफिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में शिक्षा, अगर जाहिर सी बात है जो आपने प्रश्न किया है वाजिब प्रश्न है कि शिक्षा अब आम विद्यार्थियों की तो रही नहीं। अपॉइंटमेंट अगर देखा जाए तो भी कुछ प्रेशर ग्रुप के द्वारा हो जाए तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि शिक्षा माफियाओं के हाथ में चलेगी। सरकार पे शिक्षा का कोई अंकुश नहीं रह गया। अंकित भाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े और कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। राजधानी में राष्ट्रीय आजाद युवा संघ के बैनर तले रविवार को हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ ने पथराव कर दिया। व्यवस्था बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो प्रदर्शनकारी गाड़ियों की ओर भाग खड़े हुए और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके चलते जिंसी के पुराने शहर का संपर्क करीब 4 घंटे तक कटा रहा। यादगार शाहजहानी पार्क में सभा आयोजित की थी। सभा के बाद नीलम पार्क तक रैली निकाली गई। प्रदर्शन में शामिल युवक युवतियों के हाथों में अपनी मांगों से जुड़े तख्तियां भी थी। 1 घंटे तक नारेबाजी होती रही और पुलिस भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इतने में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शनकारी गाड़ियों में भागने लगे। इससे उन लोगों को ज्यादा परेशान होना पड़ा जिन्हें हमीदिया या सुल्तानिया अस्पताल जाना था। प्रदर्शनकारी जब गाड़ियों में भागे तो वहाँ के रहवासी भी दहशत में आ गए थे। यहाँ पर जो पिछले कई दिनों से आरक्षण को लेकर जो गतिविधियाँ चल रही है तो हमें बताना चाहते हैं कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें तो आरक्षण नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। आरक्षण तो एक क्षतिपूर्ति है, हमें तो सरकार से प्रतिनिधित्व चाहिए। मगर फिर भी हम क्षतिपूर्ति लेकर ही हम संतुष्ट थे। मगर कुछ दिनों से जो आरक्षण पे हमला हो रहा है उसको लेकर के हमारा जो युवा छात्र संघ है पूरा वो मैदान पर उतर गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से निवेदन करता है कि तत्काल हमारी ST SC OBC संवर्ग के जो मांगे हैं, जो 1,16,000 जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उन्हें तत्काल से तत्काल भरा जाए और 117वां जो आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित हो गया है
और लोकसभा में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी वो पास नहीं हो पा रहा है। इससे शर्म का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जब तक यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नहीं आ जाते तब तक हम नहीं जाएंगे। हमने 51 जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन दे चुके हैं, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए सारे छात्र संगठन, पूरे लोग यहाँ पे राज्य की जो मुख्य नगर है इसमें धरना बैठ गए हैं कि अब यहाँ पे आएंगे मुख्यमंत्री जी, तभी हम यहाँ से उठ के जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम है अजय सिंह उइके, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ का पदाधिकारी। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। पत्रकारों से चर्चा में समता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। राज्य सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के लोगों का उत्थान तथा सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला गुजरात के बाद मध्य प्रदेश राज्य को बनाने का प्रयास कर रही है। मैं दर्शन सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष समता पार्टी से। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार के नमिका से लिप्त है। दूसरा हमारा ये है कि मैं अपनी पार्टी का, मेरी पार्टी का अधिवेशन 23 अक्टूबर को भोपाल में क्या नाम से हम लोगों ने करा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब वहाँ पे क्या नाम से पधारिए और हम 35 से 40 सीटों पे क्या नाम से चुनाव 2018 की तैयारी जो कर रहा हूँ, 35 से 40 सीटों पे मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ। तो इसमें हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि हम 25 सीट निकालने की कोशिश करेंगे। मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के जो बीजेपी सरकार 10 साल से यहाँ बैठी है, जो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ये हमारा। मध्य प्रदेश में हम 40 सीटों पे लड़वा रहे और 23 अक्टूबर को हमारा प्रदेशिक अधिवेशन है, हम वहाँ पे सब घोषणा कर देंगे। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद तारिक ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 1 से 10 अक्टूबर 2016 को बुल्गारिया में आयोजित वर्ल्ड पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के 28 सदस्य हसीम राज भी भारतीय पंजा कुश्ती के फेडरेशन के नेतृत्व में भाग लेंगे। 1 से 10 अक्टूबर को बुल्गारिया यूरोप में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर सिंह शेखावत जी मास्टर कैटेगरी में और मनीष कुमार ग्वालियर से जनरल कैटेगरी में उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। भारतवर्ष से 28 प्लेयरों के साथ 28 प्लेयरों का दल मिस्टर हाशिम रजा जैबिद ऑल इंडिया आर्म रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय दल उक्त प्रतियोगिता में भाग लेगा। और मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन लगातार कैंपों का आयोजन कर रहा है और प्रतियोगिताओं के, जिसके फलस्वरूप आज मध्य प्रदेश के प्लेयरों को वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और भविष्य के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए और स्कूल गेम के अंदर इस खेल को मान्यता दिलाने के लिए हमारी ऑल इंडिया की फेडरेशन लगातार प्रयासरत है। और इसी के लिए जल्द ही हम भी स्कूल विभाग से मिलकर स्कूल विभाग में गेम को शामिल कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आर्म रेसलिंग खेल से जुड़ सकें। और इसके साथ ये खेल हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे खेला जाता है, लेकिन इसको शासकीय मदद जो नहीं मिल पा रही है, इसके लिए भी एमपी आर्म रेसलिंग प्रयास करेगी। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे दोनों साथीगण वर्ल्ड खेलने जा रहे हैं और हमें आशा है कि ये मध्य प्रदेश का नाम रोशन वर्ल्ड के अंदर करेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट।